Question number 7, solve the following. So question A is perform 2D rotation on a given object. तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे अपने को रोटेशन परफॉर्म करना है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोगों को क्या करना है, 2D रोटेशन करना है. सी लैंग्वेज में करते हैं हम लोग. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ माय प्रैक्टिकल नंबर 7A. तो यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है मैंने, एंड देन मेन मेथड यहाँ पे लिखा है मैंने. उसके बाद हम लोगों ने जी डी जी एम डिक्लेयर किया है. x1 y1 x2 y2 ये हम लोगों ने यूज़ किया है फॉर लाइन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स है फॉर लाइन. एंड देन b1 b2 को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है एज अ फ्लोट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन के बाद का पॉइंट्स जो है, कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेव करेंगे. उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने टी और डी जी, ये क्या हो गया, हम लोगों को एंगल के लिए लिया है हम लोगों ने, दैट इज डिग्री ऐसे लिया है वेरिएबल. एंड टी इसको फ्लोट डिक्लेयर किया है. एंड देन इनिट ग्राफ में हम लोगों ने पाथ दे दिया है. नेक्स्ट यूजर से सबसे पहले एक्सेप्ट करोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन. तो 4 पॉइंट हम लोग यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये वेरिएबल यूज़ किया है स्कैनफ में. एंड देन हम लोगों को कलर देना है लाइन को, इसके लिए हम लोगों ने मेथड यूज़ किया है सेट कलर. आप लोग कोई भी कलर दे सकते हो. यहाँ पे मैंने 6 वैल्यू दिया है. उसके बाद लाइन हम लोगों ने क्रिएट की है, गेट सी एच यूज़ किया है. तो इससे इतने से हम लोगों का क्या होगा, लाइन क्रिएट होगी, और जो भी कलर दिया है वो कलर से लाइन क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट हम लोगों को जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या करना है, अपने को रोटेशन करना है. तो यूज़र से पहले आप एक्सेप्ट करोगे कि कितना रोटेट करना है. तो यहाँ पे एंगल ले लिया है और उसको सेव कर दिया है डी ई जी वेरिएबल में. एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने टी वेरिएबल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है 22 इंटू डिग्री, जो रोटेशन देगा वो, डिवाइडेड बाय 180 इंटू 7. तो इसका वैल्यू हम लोगों ने सेव कर दिया टी में. देन b1 इक्वल टू ए बी एस, दैट इज एब्सोल्यूट. ये हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेव करेगा b1 में. एंड देन b2, तो ये फॉर्मूला है फॉर रोटेशन x2 इंटू कॉस ऑफ टी माइनस y2 इंटू साइन ऑफ टी. b2 को हम लोग मतलब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 इंटू साइन ऑफ टी प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है, ऊपर माइनस साइन है, y2 इंटू कॉस ऑफ टी. ये देखो, ऊपर कॉस साइन, b2 में क्या है, साइन कॉस. यहाँ पे सेट कलर, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है 7, और फिर उसके बाद लाइन प्रिंट कर दिया x1 y1 और b1 b2. पहला देखो x1 y1 x2 y2 था, और अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो क्या है, b1 एंड b2, जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है. तो ये होगा हम लोगों का रोटेशन. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सी दी आउटपुट. आगे हम लोगों को आउटपुट लिखा है एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन. तो हम लोगों को कितने पॉइंट्स देना है, 4 पॉइंट्स देना है लाइन के लिए. तो ये मैंने पॉइंट्स दे दिए 100 200 300 400. ये देखो, ये लाइन ड्रॉ हो गई विदाउट रोटेशन. अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे को पूछेगा एंटर द एंगल ऑफ रोटेशन. तो मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया सपोज 3. अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखो रोटेशन हो जाएगा लाइन. ये देखो रोटेट हो गई लाइन, और उसका कलर भी चेंज है ना. एक पहले वाली लाइन हम लोगों की बनी, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स दिया था वो. फिर उसके बाद जो हम लोगों की लाइन है वो क्या हुआ, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हुआ, मतलब रोटेशन के थ्रू क्या हुआ, दूसरा लाइन यहाँ पे बन गया. तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 7A रोटेशन का. प्रैक्टिकल नंबर 7B, प्रोग्राम टू क्रिएट अ हाउस. पहला देखो क्वेश्चन क्या है, हम लोग को हाउस क्रिएट करना है. लाइक फिगर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम लोगों को स्केलिंग अबाउट द ओरिजिन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन. स्केलिंग करना है हम लोगों को अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन से हम लोगों को क्या करना है, स्केलिंग करना है, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन. सेकेंड हम लोगों को क्या करना है, स्केलिंग विथ रेफरेंस टू एन आर्बिट्रेरी पॉइंट. स्केलिंग करना है लेकिन किससे, विथ रेफरेंस टू एन आर्बिट्रेरी पॉइंट. थर्ड इज रिफ्लेक्ट अबाउट द लाइन दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो ये तीनों हम लोग परफॉर्म करना है. और सबसे पहले तो क्या करना है, हाउस क्रिएट करना है ना, उसके ही मतलब हम लोगों का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हाउस, और उसके ही थ्रू हम लोगों को क्या करना है, स्केलिंग करना है, ट्रांसलेशन एंड देन रिफ्लेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. अपना प्रैक्टिकल है 7B.
तो अभी मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये तो लाइब्रेरी हम लोगों का इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगी एक्सप्लेन करना यहाँ से, वॉइड मेन से हम लोग देखेंगे प्रोग्राम को, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो वॉइड मेन से हम लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इंटीजर में h ऑफ 9 2 ये 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया, एस एक्स एस वाई एक्स वाई एम सी चॉइस, ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने, और उसका डेटा टाइप क्या दिया, इंट। उसके बाद डू लूप हम लोगों ने यूज किया है, उसमें क्लियर स्क्रीन दिया है। अब देखो यहाँ पे कितने प्रिंट एफ लिखे हैं, जिसमें हम लोगों का आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 3 तक के। तो हम लोग को क्वेश्चन यही दिया है ना, स्केलिंग अबाउट द ओरिजिन, आर्बिट्रेरी पॉइंट और रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये हम लोगों ने लिख दिया चॉइस में। एंड देन प्रिंट एफ में लिखा है एंटर दी चॉइस, और स्कैन एफ में हम लोगों ने क्या किया, चॉइस में वो सेव किया जो भी यूजर चॉइस एंटर करेगा। तो अब देखो यहाँ पे केस 1 में क्या लिखा है, केस 1 क्या है हम लोगों को, स्केलिंग अबाउट द ओरिजिन। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों का इमेज है, जो ड्रॉ किया डायग्राम हम लोगों का, क्या बोला है, हाउस ड्रॉ करना है ना, हाउस को हम लोग को क्या करना है, स्केल करना है। तो केस 1 में क्या लिखा है, प्रिंट एफ एंटर द एक्स एंड वाई स्केलिंग फैक्टर। हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देंगे स्केलिंग फैक्टर के लिए, और उसको सेव करेंगे एस एक्स और एस वाई में। ओके, तो अब यहाँ केस 1 में हम लोगों ने ये देखो एक मेथड यूज किया है, इनी इनी करके। तो अब ये इनी मेथड ऊपर डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे कॉल किया है ना, तो अब हम लोग ऊपर आ जाएंगे इनी मेथड। इनी मेथड में क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों के जो ड्राइवर्स है, ग्राफिक्स ड्राइवर्स, और जहाँ पे हम लोगों का BGI फोल्डर है, वो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया, इनिट ग्राफ मेथड यहाँ पे यूज किया इनी में। तो ये बार बार यूज होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन में ही इसको इंक्लूड कर दिया है। ओके, तो फंक्शन का नाम क्या दिया है, इनी। तो जब भी मैं बोलूंगी इनी, तो हम लोगों को ये इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं रहेगा। ओके, तो ये इनी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, रीसेट। रीसेट क्या करेगा, आ जाओ, हम लोग रीसेट मेथड सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट किए, ये देखो, ये रीसेट मेथड है। ये देखो रीसेट में हम लोगों ने क्या किया है, 2 डायमेंशनल एरे पैरामीटर दिया है, और वैल दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है। एंड देन यहाँ पे आई हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन 9 आई प्लस प्लस। फिर हम लोगों ने क्या किया, 2 डायमेंशनल एरे एच ऑफ आई 0, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, -50 कर दिया है, तो उसको सेव कर दिया एच ऑफ आई और 0 में। और देखो हम लोगों को क्या करना रहेगा, हाउस ड्रॉ करना रहेगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ मेथड यूज किया, जिससे हम लोग का हाउस ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, ड्रॉ वैसे इनबिल्ट मेथड नहीं, हम लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है, तो कोई भी नाम का आप यूज कर सकते हो मेथड। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट लाइन स्टाइल डॉटेड लाइन 0 1, ये फंक्शन यूज किया है। लाइन 2 लाइन बनाया है, जिसे हम लोगों को क्या होगा, हम लोग को हाउस क्रिएट करना है ना, उसके लिए। ये तो हाउस क्रिएट करने के लिए देखो ये सारा स्टेटमेंट लिखा है, इससे क्या होगा, हम लोग का हाउस क्रिएट होगा। 2 लाइन दिया है, लाइन स्टाइल दिया है, 2 बार अलग अलग लाइन स्टाइल दिया है, फॉर लूप यूज किया है, फिर उसके बाद लाइन यूज किया है, तो उससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, हाउस बन जाएगा। ठीक है, तो हाउस बन गया, रिसेट भी हो गया। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ देखो इनिट रिसेट ड्रॉ स्केल। अब स्केल मेथड भी क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया है, स्केल मेथड कॉल किया है। आ जाओ हम लोग स्केल मेथड पे आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखो स्केल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कि जो भी यूजर कोऑर्डिनेट देगा एस एक्स एंड एस वाई, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, एच ऑफ आई ऑफ 0 एच ऑफ आई ऑफ 1, तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का हाउस जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। ओके, स्केल हो गया, क्लियर डिवाइस हो गया, ड्रॉ हो गया हम लोगों का एच। उसके बाद डी इनी। डी इनी क्या है हम लोगों का, ये देखो डी इनी में हम लोगों ने लिखा है गेट सी एच और क्लोज ग्राफ। तो ये हो गया हम लोगों का केस 1। तो पहले मैं इतना ही एग्जीक्यूट करके आपको बताती हूँ, केस 1 ही हम लोग देखेंगे अभी। केस 1 है हम लोग का स्केलिंग अबाउट द ओरिजिन, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो लिस्ट दिए, उसमें से अपने को चॉइस सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे चॉइस एंटर कर दिया 1। अब मुझे पूछेगा एंटर दिया एक्स एंड वाई स्केलिंग फैक्टर। ओके, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि x का और y का फैक्टर एंटर करो, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, सपोज 2 फॉर x एंड 3 फॉर y।
ये देखो हाउस क्रिएट हुआ। और जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो क्या होगा, स्केल हो जाएगा, वो हाउस जो है वो स्केलिंग में चला जाएगा। ये देखो हो गया, है ना। तो ये अब मैं क्या करती हूँ, 4 प्रेस करती हूँ फॉर एग्जिट। ये अब चलो मैं केस 4 पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वो देख लिया आउटपुट में। तो केस 4 में मैंने सिर्फ क्या लिखा है, एग्जिट ऑफ 0, बस। ठीक है, केस 1 केस 4 हो गया। अब मैं केस 2 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो केस 2 हम लोगों का क्या है, स्केलिंग अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये कोड है हम लोगों का केस 2 के लिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर द एक्स एंड वाई स्केलिंग फैक्टर, जो एस एक्स और एस वाई में सेव करेंगे। फिर हम लोग यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट बोला है ना, तो हम लोगों को वो पॉइंट यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ यूजर से आपने क्या एक्सेप्ट किया, एंटर द एक्स एंड वाई स्केलिंग फैक्टर, क्योंकि वो क्या था अपना अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन से स्केल करना था, इसीलिए हम लोग यूजर से सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई लिए स्केलिंग फैक्टर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला है, स्केल करना है लेकिन आर्बिट्रेरी पॉइंट से, तो वो पॉइंट भी तो अपने को यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो ये ले लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनी यूज कर दिया, इनी में हम लोगों ने क्या लिखा है, इनिट ग्राफ मेथड यूज किया, रीसेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग न्यू ऐड कर देंगे, दैट इज ट्रांसलेट। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेट। तो अभी मैं बताऊंगी आपको फंक्शन ट्रांसलेट का। आप देख लो, सबसे पहले आप क्या करोगे, गो टू आर्बिट्रेरी पॉइंट। आपका हाउस जहाँ पे है, सबसे पहले आपको वो पॉइंट पे जाना पड़ेगा। पहले हम लोग ओरिजिन से था तो हम लोग ट्रांसलेट नहीं किए थे। अभी आप बोलोगे कि ये तो स्केलिंग है, तो ट्रांसलेट करने का जरूरत क्या है। तो आपका जो हाउस है वो अभी कहाँ पे है, ओरिजिन में है ना, तो आपको आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा हाउस। उसके बाद ही आप क्या करोगे, कर सकते हो क्या, ट्रांसलेट। उसके बाद ड्रॉ करोगे एंड देन फिर से ट्रांसलेट करोगे। क्यों ट्रांसलेट करोगे, टेक इट बैक टू ओरिजिन, ओरिजिन पे लेके जाने के लिए हम लोग फिर से करेंगे ट्रांसलेट। और उसके बाद फिर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद नाउ वी विल यूज स्केल मेथड, एंड देन फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लेके जाएंगे। और फिर पुट पिक्सेल यूज करेंगे, फिर डी इन यूज करेंगे। देखो इतना है, हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया स्केलिंग फैक्टर एक्स एंड वाई, फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो फिर 2 बार हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ओरिजिन में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद स्केल करेंगे एंड देन फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो स्केल का मेथड तो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट मेथड। ऊपर ट्रांसलेट मेथड मैंने क्रिएट किया है। हम लोग आ जाते हैं हम लोगों के ट्रांसलेट मेथड पे। ये देखो दिस इज माय ट्रांसलेट मेथड। तो ट्रांसलेट मेथड कितना है मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो ट्रांसलेट मेथड इतना ही है। तो ट्रांसलेट मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, 3 पैरामीटर पास किए हैं। पहले तो वो जो हम लोगों का 2 डायमेंशनल एरे है वो, फिर डी एक्स डी वाई जितना ट्रांसलेट करना है वो। आई स्टार्ट किया है 0 से आई लेस देन एन, फिर एच ऑफ आई ऑफ 0 प्लस डी एक्स, एच ऑफ आई ऑफ 1 प्लस इक्वल टू डी वाई। तो ये हम लोगों का हो गया ट्रांसलेट। और ये हो गया हम लोगों का केस 2। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखते हैं हम लोग केस 2 का। एंटर दी चॉइस, मैं क्या डालूंगी, केस 2। अब क्या पूछ रहा है, एंटर द एक्स एंड वाई स्केलिंग फैक्टर, मैंने पुट कर दिया 2 एंड 3। अब मेरे को पूछ रहा है एंटर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट पूछ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 8 एंड 9। ये देखो ये मेरा हाउस है, ये ओरिजिन पे चला गया और ये देखो स्केल हुआ, फिर देखो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे गया। मैं आपको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। ये 2 प्रेस किया, एंटर दी एक्स एंड वाई स्केलिंग फैक्टर, तो मैंने एंटर किया यहाँ पे 2 एंड 3। फिर पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, आर्बिट्रेरी पॉइंट पूछ रहा है, तो मैंने डाल दिया 8 एंड 9। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी, आउटपुट देखो ध्यान से। तो ये मेरा हाउस क्रिएट हो गया सबसे पहले, फिर ये क्या करेगा, ओरिजिन में जाएगा, ये स्केल हुआ। अब कहाँ पे जाएगा, एंटर प्रेस करूंगी तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, ध्यान दो। ये देखो अब मैं प्रेस करूंगी 4 फॉर एग्जिट। अब हम लोगों का बच गया है थर्ड वाला। केस 3 क्या है अपना, देख लेते हैं हम लोग केस 3 क्या है। केस 3 है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। केस 3
तो ये केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, पहले यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे वैल्यू ऑफ एम एंड सी, एनी मेथड यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर देखा है जिसमें इनिट ग्राफ यूज़ किया है, फिर रीसेट करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे एच एम सी। तो यहाँ पे एच एम सी हम लोग रिफ्लेक्ट का मेथड यहाँ पे लिखा है, तो देख लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। 3 पैरामीटर है, एच ऑफ 2, ये 2 डायमेंशनल एरे है, एम एंड सी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया एंगल एंड आई। आई हम लोगों का 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन एन, आई प्लस प्लस एच ऑफ आई ऑफ 1 माइनस इक्वल टू सी। एंगल का ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। रोटेट हम लोगों ने कॉल कर दिया, जो हम लोगों ने रोटेट ऊपर क्रिएट किया था मेथड, उसी को कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे। रोटेट का मेथड है, तो मैं आपको बता देती हूँ रोटेट मेथड हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया, ये देखो। और रोटेट में हम लोग 2 पैरामीटर पास किए हैं और यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर दिया है, एक्स न्यू वाई न्यू ले लिया है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मैंने लास्ट एक प्रैक्टिकल में रोटेशन का बताया है, उसमें आप देख सकते हो। और ये फॉर्मूला बहुत इजी है। और तो ये हम लोगों का ये रोटेट हो गया, ये देखो इतना मेथड जो है वो रोटेट का हुआ है, जिसको हम लोगों ने कॉल किया, किस में कॉल किया, रिफ्लेक्ट में, है ना। तो ये कॉल हो गया, फिर उसके बाद फॉर लूप यूज़ किया है, फिर एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस एंगल, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे उसको रिफ्लेक्ट करना है ना। तो रोटेट ऑफ एच कॉमा एंगल, फिर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, पहले माइनस का साइन था, अब यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्ट हो गया, देखो इतना रिफ्लेक्ट के लिए। इसी को हम लोगों ने कॉल किया है केस 3 में, ये देखो केस 3 में हम लोगों ने क्या किया, रिफ्लेक्ट को कॉल किया। तो ये केस 3 हम लोग कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो। अभी अपने को पूछ रहा है एंटर दी चॉइस, तो मैं चॉइस क्या पुट करूँगी यहाँ पे 3। अब ये पूछ रहा है मेरे को एंटर दी वैल्यू ऑफ एम एंड सी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 30 और यहाँ पे डाल दिया मैंने 10। तो मेरा हाउस क्रिएट हो गया और ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट में कभी भी हम लोगों को क्या करना है, रोटेशन करना है, उसके बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। विदाउट रोटेशन रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब मैं प्रेस करूंगी यहाँ पे एंटर करूंगी मैं 4, तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये था अपना प्रैक्टिकल नंबर 7B। थैंक यू।